ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन सारे काम धाम को छोड़कर, सभी अपराधियों को छोड़कर सिर्फ इसी मामले पर लगातार गांव में 10-10 गाड़ी, 15-15 गाड़ियां फोर्स लेकर घर में घुस जाना, महिलाओं को परेशान करना, लगातार ये स्थिति इस रामगढ़ विधानसभा में 4 दिनों से चल रही थी। पिंटू यादव हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पिंटू यादव अपने लोगों के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि पुलिस प्रशासन के बल पर इस रामगढ़ विधानसभा के लोगों को डरा दिया जाएगा, तो ये रामगढ़ विधानसभा क्रांतिकारी धरती है और लोगों ने अपने हक, हकूक और अधिकार को कैसे हासिल किया जाता है संविधान के दायरे में रहकर, ये सबको पता है। 14 तारीख को रामगढ़ विधानसभा की मतगणना हुई और मतगणना में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि कैसी स्थिति परिस्थिति बनी मतगणना हॉल के अंदर, मतगणना हॉल के बाहर क्या क्या हुआ। ये तमाम बातें सबको जेहन में है और सबको पता है कि कैसे लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया, कैसे एक जीते हुए प्रत्याशी को हराने का प्रयास किया गया। अब बात आते हैं रामगढ़ विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे साथियों के ऊपर जो है कि फर्जी मुकदमे, प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। लगभग 250 से अधिक लोगों के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। 1000 अज्ञात लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए और मुकदमा दर्ज होने के बाद और चुनाव प्रमाण जीतने के बाद लगातार और उस एफआईआर में प्रशासन द्वारा यह कहा गया कि आज भभुआ कोर्ट में जितने भी नामजद लोगों पे, जितने भी लोगों पे एफआईआर, नेम्ड एफआईआर हुए थे, सभी लोगों पर आज माननीय जिला जज साहब ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो सबसे पहले तो हम सभी लोग, न्याय पसंद लोग, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय न्यायालय को, जिला जज, माननीय जिला जज जी को, कि उन्होंने इस मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगाई। लेकिन सबसे प्रश्न चिन्ह प्रशासन के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है कि कैसे 4 घंटे के अंदर रात के अंधेरे में 300 लोगों का बाई नेम, पिता का नाम, पता, 300 लोगों के ऊपर जो है लगभग एफआईआर कैसे। मतलब जिस सीसी फुटेज और जिस रोड पे लगे सीसी कैमरे से आज तक एक चोर नहीं गिरफ्तार हुआ, उस सीसी फुटेज और रात के अंधेरे में उस सीसीटीवी लगे हुए कैमरे से पुलिस ने 4 घंटे के अंदर जो है 250 से 300 लोगों का नाम, पता, गांव, सब कुछ जो है उस कैमरे से लोकेट कर लिया। ये कितना बड़ा हास्यास्पद है। तो ये तो तय है कि, और ये सबको पता है कि नाम कैसे गए। हर गांव में 10 लोग, 15 लोग, 5 लोगों का नाम किनके द्वारा नाम दिया गया, प्रशासन ने किनके द्वारा नाम लिया, ये सबको पता है। मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों का नाम, मैं पिछली भी लाइव में आया था और माननीय न्यायालय इस चीज की गहन जांच भी करेंगे कि जो लोग काउंटिंग हॉल में 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मेरे साथ थे प्रमाण पत्र लेने तक, उन लोगों का 14 काउंटिंग एजेंट, आरओ, एआरओ, उन 16 लोगों का भी नाम इस एफआईआर में दर्ज है, जो लोग काउंटिंग हॉल में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक थे। और तमाम ऐसे नाम, बहुत से ऐसे लोग जो कि कहीं बनारस थे, बहुत से ऐसे लोग जो कि घर पर थे, कुछ तो लोग हैदराबाद और बंबई में नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों का भी नाम इस एफआईआर में है। तो ये तो तय है कि प्रशासन ने सीसी फुटेज से नाम नहीं दिए हैं, ये नाम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है हर गांव में दिया गया है।
और मेरे लाइव आने का मेन मकसद जो अभी ये है, और मैं इस लाइव के माध्यम से प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, और मैं इस लाइव के माध्यम से माननीय न्यायालय से भी अपील करता हूं कि 1000 जो एफआईआर में लिखा हुआ है अज्ञात 1000, तो गांव में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाज पार्टी के और हमारे साथियों को अन्य दलों के लोग लगातार धमकी दे रहे हैं कि होश में रहो, नहीं तो अज्ञात में तुम्हारा भी नाम डलवा देंगे। और ये लगातार 4-5 दिनों से चल रहा है। ये लगातार 4-5 दिनों से चल रहा है कि उन लोगों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और मेरे साथियों को बार बार ये कहा जा रहा है कि होश में रहो, नहीं तो नाम डलवा देंगे, होश में रहो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कानून और पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, ये पुलिस और कानून कोई और संचालित कर रहा है। ये पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा करेगा अगर ऐसी बातें हो रही हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करता हूं कि ऐसी बातें न आए, ताकि गांव में सामाजिक सौहार्द और गांव में आपसी द्वेष और गांव में आपसी विवाद हो। जब लोग दूसरे को यह कहकर धमकियां देने लगे कि नाम डलवा देंगे, तुम्हारा अज्ञात में नाम है, तुम्हारा नाम डलवा देंगे, इतना ही नहीं, तमाम सोशल साइटों पे फर्जी सूची बनाकर लोगों के नाम डाले जा रहे हैं। जो लोग घर पर थे अपने, जो लोग कहीं बाहर रिश्तेदारी में गए थे, उन लोगों का भी नाम सूची में कि आपका नाम जो है कि अज्ञात वाले में एफआईआर में दर्ज हो गया है। जानबूझकर लोगों के अंदर पुलिस का खौफ पैदा किया जा रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करता हूं और मैं माननीय न्यायालय से भी अपील करता हूं कि ऐसी बातें न हो। और साथ ही मैं एक बार फिर से हम सबको न्यायालय पर, हम सबको बहुत भरोसा है। हम सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम सब जानते हैं, हम सबको भरोसा भी है कि यह जो मुकदमा है, आज कोर्ट ने रोक लगाई है, कल जमानत भी मिलेगी और परसों इस केस को कोर्ट जांच करके खत्म ही करेगी, क्योंकि यह केस सरासर निराधार, बिना किसी आधार, बिना किसी पुख्ता सबूत के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। 4 दिनों से लगातार रामगढ़ विधानसभा के तीनों प्रखंडों में ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन सारे काम धाम को छोड़कर, सभी अपराधियों को छोड़कर सिर्फ इसी मामले पर लगातार गांव में 10-10 गाड़ी, 15-15 गाड़ियां फोर्स लेकर घर में घुस जाना, महिलाओं को परेशान करना, लगातार ये स्थिति इस रामगढ़ विधानसभा में 4 दिनों से चल रही थी। हम सब धन्यवाद देते हैं न्यायालय, माननीय न्यायालय को हम सब धन्यवाद देते हैं, माननीय जज साहब को, कि हम सबको न्याय मिला। और मैंने कहा था कि मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेरे जितने भी अभिभावक हैं, मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं, आप सब पिंटू यादव हैं। और मैंने कहा था कि अगर पिंटू यादव को आप सबके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े, तो पिंटू यादव इसके लिए पीछे नहीं हटेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीनियर एडवोकेट आदरणीय प्रहलाद सिंह चाचा जी को, एडवोकेट आदरणीय हीरा यादव भैया को, एवं पूरी उनकी टीम को, कि लगातार 3-4 दिनों से अथक परिश्रम मेहनत करके और फाइल तैयार करके आप सब ने कोर्ट में पिटीशन दायर किया। और तमाम जो रामगढ़ विधानसभा के हम सबके नौजवान साथी नाहक परेशान थे, निर्दोष फंसे थे, उन सबको आप सब ने गिरफ्तारी से लोग लगाने का काम किया। आपको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, बधाई है। तो बस मेरे कहने का बस यही मकसद था कि मैं न्यायालय से भी अपील करता हूं, माननीय न्यायालय से अपील करता हूं और प्रशासन से भी अपील करता हूं कि ये स्थिति ना आए कि गांव में लोग जो है एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके, इससे जो है कि माहौल खराब होने की स्थिति बन रही है। लोग यह कहकर कि नाम डलवा देंगे, नाम, बहुत से ऐसे लोग जिनका एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन उन लोगों को डरा डरा के गांव
से बाहर छोड़, लोग बाहर निकल गए हैं। तो मैं यही बात करके और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको न्यायालय पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। और पिंटू यादव हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पिंटू यादव अपने लोगों के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि पुलिस प्रशासन के बल पर इस रामगढ़ विधानसभा के लोगों को डरा दिया जाएगा, तो ये रामगढ़ विधानसभा क्रांतिकारी धरती है और लोगों ने अपने हक, हकूक और अधिकार को कैसे हासिल किया जाता है संविधान के दायरे में रहकर, ये सबको पता है। और पिंटू यादव कोई नेता नहीं, अपने लोगों का, इस रामगढ़ विधानसभा के आम जनता का भाई है, बेटा है। और मैं रामगढ़ विधानसभा की आम जनता के लिए हर परिस्थिति में, हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहने का प्रयास करूंगा। और तमाम जो अपेक्षाएं हैं इस इलाके के लोगों की, जो अपेक्षाएं हमारे अभिभावक, गार्जियन, माता पिता, बुजुर्ग, गार्जियन, नौजवान साथी, माताओं बहनों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी, इन तमाम मुद्दों पर आपका भाई मजबूती से सरकार से लड़ेगा और रामगढ़ विधानसभा के अधिकार को खींच के लाएगा। इसके लिए आप बेहद निश्चिंत रहिएगा। तो मैं यही कहने के लिए और मैं धन्यवाद देने के लिए माननीय न्यायालय को, कानून को और अपने साथियों को भी कि आप सबने बहुत ही मजबूती के साथ आप चुनाव भी लड़े। इस रामगढ़ विधानसभा की, मैंने कहा था कि रामगढ़ विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है, तो जनता ने चुनाव लड़ा, जनता ने सहयोग किया, जनता ने चुनाव लड़ा, जनता ने काउंटिंग में भी जनता ने ही प्रमाण पत्र लेने का काम किया। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतने ही कह के मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। आप सबका दिन शुभ हो। आपका भाई, आपका बेटा पिंटू यादव इस रामगढ़ विधानसभा की आवाम के लिए हर परिस्थिति में हमेशा खड़ा रहेगा। आप सबको प्रणाम, सलाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।